तो आज हम तथागत गौतम बुद्ध के विषय में और उनकी शिक्षाओं पर बात करते हैं। देखिए, सिद्धार्थ जिनका नाम है, जो राजा सिद्धोधन के पुत्र होने के कारण राजकुमार हैं, राज्य है, वैभव है, दौलत शौहरत ऐश्वर्य भौतिक धन संपदा सब कुछ है, फिर भी जीवन में सुख नहीं, शांति नहीं। और यह दशा पृथ्वी के प्रत्येक मनुष्य की है। जो गरीब है वो सोचता है कि अमीरी धन ऐश्वर्य सुख देगा, और जो अमीर है वो उससे ज़्यादा कमाना चाहता है, और जो उससे भी ज़्यादा अमीर है वो उससे और बड़े अमीर को देख के और धन कमाना चाहता है। तो इसी बिंदु पर यह कथा है भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध के राज्य पर राजा प्रसेनजित ने हमला किया। चारों तरफ खून, लहू लुहान, पीड़ा, वेदना, कष्ट, सब कुछ जब सिद्धार्थ ने देखा तो उनके मन में संसार से वैराग्य का भाव आया। नश्वरता प्रत्यक्ष दिखाई दी, अनित्य, अनात्मता, परिवर्तनशीलता उनको प्रत्यक्ष दिखाई दी, और वो निकल गए वन की ओर, संन्यास, साधना, मुक्ति के मार्ग पर। मुक्ति के मार्ग पर चलते हुए वह एक महान सिद्ध सद्गुरु के सानिध्य में पहुँचे और उनसे साधना और ध्यान सीख करके करने लगे, अभ्यास करने लगे। कुछ ही समय में भगवान बुद्ध ने एकाग्रता प्राप्त कर ली। उनका मन शांत होने लगा, विचार ठहरने लगे, भावनाएं ठहरने लगी, चित्त रुकने लगा, हृदय में शांति प्रस्फुटित होने लगी। बुद्ध ने अपने गुरु आचार्य आलार कालम से कहा कि जब मैं ध्यान में होता हूँ तो चित्त पर कोई विचार नहीं होता, कोई चिंतन नहीं होता, किसी भी प्रकार की कोई स्मृति नहीं होती, कुछ पता ही नहीं चलता कि संसार है कि नहीं। वस्तुतः शांति रहती है। लेकिन जब मैं समाधि से बाहर आता हूँ तो मन में फिर विचार, चिंताएं, तनाव, यादें, स्मृतियाँ मेरे मन को घेर लेती हैं और फिर अशांति होने लगती है। गुरुदेव ने कहा, चूँकि आचार्य आलार कालम ने कहा कि वत्स, अभी तुम्हारी चित्त की एकाग्रता सधी नहीं है, अभी चित्त का निरोध हुआ नहीं है, और प्रयास करो और अभ्यास करो। और बुद्ध ध्यान करने लगे। 4-6 महीने के अंदर ही वो क्षमता प्राप्त हो गई कि अब कोई विचार नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई तरंग नहीं, शून्य सम शांत चित्त, खुले आकाश के समान नीला सम शांत चित्त। और भगवान बुद्ध अपने गुरुदेव आचार्य आलार कालम से कहे कि मैं समाधि में लीन होता हूँ तो मेरा मन शून्य हो जाता है, लेकिन समाधि से बाहर आने पर फिर विचार, फिर चिंतन, फिर चिंताएं, यादें, स्मृतियाँ, संसार का अनुभव होने लगता है। तो गुरुदेव ने कहा कि अभी तुम्हें पूर्ण मुक्ति प्राप्त हुई नहीं है, और अभ्यास करो और मेहनत करो। गुरु ने कहा कि जो अवस्था, जो क्षमता मेरे अंदर थी वो तुम्हें प्राप्त हो गई है, इससे आगे की साधना का रहस्य मैं भी नहीं जानता। और बुद्ध वहाँ से आगे निकल गई और निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गई। गांव से छोटे छोटे बच्चे, श्रावस्ती से राहुल और 2-3 बच्चे भगवान बुद्ध से मिलने आते थे। भगवान बुद्ध उसी वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे, समाधिस्थ थे। एक दिन बुद्ध ने संकल्प किया कि अब चाहे शरीर छूट जाए, प्राण छूट जाए, अब समाधि से तभी उठूंगा जब कैवल्य को प्राप्त हो जाऊंगा, आत्म साक्षात्कार को। और भगवान बुद्ध गहरे ध्यान में बैठ गए। गहरे ध्यान की अवस्था में कई दिन बीत गए, उनको भान ही नहीं रहा कब दिन रात हो रहे हैं।
और अपने चित्त के शून्य में निरंतर लीन रहने से बोधत्व को, बोधि को, संबुद्धत्व को उन्होंने ध्यान में प्राप्त कर लिया। उन्होंने देखा कि मनुष्य के मन का ज्ञान ही वो शत्रु है, पहरेदार है, जो सत्य से मन को रोका हुआ है। और आत्मबोध ना होने से देहात्म भाव कि मैं शरीर हूँ, मन हूँ, संसार से जुड़ा हुआ चित्त पीड़ा, वेदना, कष्ट, अमरस को भोग रहा है। बुद्ध ने गहन समाधि में देखा कि अज्ञान ही है जो सारे दुख, सारी पीड़ाओं का कारण है, जिसके कारण हम अपने आप को देह, संसार मान लेते हैं और संसार की वस्तुओं में आसक्त होकर काम, क्रोध, लोभ, मोह को प्राप्त होकर राग, द्वेष करते हैं। तो उस समाधि में बुद्ध को ज्ञान हुआ कि प्रकृति, पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, हवा, आकाश, शरीर, इंद्रियां, सत्य, रजतम, विचार, भावनाएं, चिंतन, ये सब सत्य नहीं है। ये सब तो पानी में, समुद्र के पानी पर आने वाली लहरों के जैसा है, परिवर्तनशील है। सत्य सनातन तो साक्षी आत्मा है, जो ना पाप पुण्य से परे है, जो ना कभी जन्मता, ना कभी मरता, न परिवर्तित होता, न जिसमें हर्ष है, न विषाद है, जो परम शांति स्वरूप है, करुणा आनंद से संयुक्त है। पुरुष, प्रकृति, आत्मा और अनात्मा का सम्यक ज्ञान बुद्ध को यहाँ हो जाता है। आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध अपने 5 मित्र आचार्य आलार कालम, कैंडन, महानाम, भद्दिय, आनंद से मिलते हैं। उनको ध्यान और धर्म का उपदेश करते हैं, ध्यान का मार्ग बताते हैं। मार्ग सुनने से 1-2 को मुक्ति मिल जाती है और कुछ लोगों को उस मार्ग पर चल के कुछ एक समय के अंतराल से कैवल्य प्राप्त हो जाता है। तो भगवान बुद्ध साधक सिद्धार्थ सोचते हैं कि मैं अपने गुरुओं से मिलूंगा और बताऊंगा कि मैंने बोधि, संबुद्ध, मुक्ति का मार्ग खोज लिया है। लेकिन जब उनको पता चलता है कि मेरे गुरु तो स्वर्ग सिधार गए, एक गुरु अभी ही स्वर्ग सिधारे, तब वो भ्रमण पर निकलते हैं और जन जन को मुक्ति और धर्म का ज्ञान देते हैं। तो देखिए भगवान बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी, हम उनको समझेंगे। बुद्ध कहते हैं 4 आर्य सत्य हैं। जीवन में दुख है, जीवन में दुख है तो दुख का कारण है और दुख के कारणों का निवारण है और सम्यक अष्टांग योग, ये 4 आर्य सत्य हैं। जीवन में दुख है अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण ही हम अपने आप को देह, शरीर मान के संसार की वस्तुओं में आसक्त होते हैं। कारण है इग्नोरेंस, अविद्या, अनित्य को नित्य मानना, अनात्मा को आत्मा, अपवित्र को पवित्र। दुखों से निवारण होने का उपाय है आर्य मार्ग, अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। पंचशील, चोरी न करना, झूठ न बोलना, पराई की वस्तु न लेना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और सम्यक शील का पालन करना, ध्यान करना। जीवन में दुख क्यों है? अज्ञान के कारण। ये 4 आर्य सत्य हैं। अष्टांगिक योग, सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह का पालन करना और ध्यान, विपश्यना। भगवान बुद्ध ने मुक्ति के लिए मनुष्य जाति को एक विधि दी, विपश्यना ध्यान। विपश्यना कैसे करते हैं? ऐसे शांत बैठिए, श्वासों को देखिए, श्वास को अंदर लीजिए, फिर छोड़िए। तो श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना विपश्यना है। बी माने विशेष प्रकार से देखना, श्वास आती कब है, श्वास जाती कब है। अपनी श्वासों में उठने वाले विचारों को देखना, भावनाओं को देखना,
मन के क्रोध, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार को देखना, दृष्टा साक्षी भाव से देखना, अपने शरीर, इंद्रियां, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, चित्त, चिंतन का साक्षी होना और सबकी परिवर्तनशीलता, अनित्यता, अनात्मता को देखना और इन सब की नश्वरता को देखते हुए इनके पीछे के साक्षी दृष्टा चेतन को देखना और उसी चेतन में लीन होना, शून्य में विलय हो जाना, उसी साक्षी भाव में विलय होना ही विपश्यना है। तो भगवान बुद्ध की इसी विधि से करोड़ों जीवात्माओं का कल्याण हुआ है, लाखों को निर्वाण प्राप्त हुआ है, आत्माओं को कैवल्य प्राप्त हुआ है, कितने मनुष्यों के दुख दूर हुए हैं। धर्म एक विज्ञान है, एक साइंस है। बुद्ध आत्मा के बारे में कहते हैं कि देखो, आत्मा वो है जो आत्मा नहीं है। ये संसार, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, विचार, भावनाएं, बुद्धि अनात्मा है, मिटने वाले, नश्वर से नश्वर, परिवर्तनशील। जो नित्य शुद्ध चैतन्य साक्षी है वही आत्मा है। बुद्ध कहते हैं कि जानो मानो मति। कोई कुछ भी कहता हो, कोई कितना बड़ा विद्वान हो, गुरु हो, शास्त्र हो, किताब हो, कोई कुछ भी कहता हो, किसी भी शास्त्र में कुछ भी लिखा हो, उसको आंख मूछ के मत मानो। आपो दीपो भवा, स्वयं उस पर मनन करो, चिंतन करो। जब तुम्हारी तर्क की कसौटी में कोई बात खरी उतरे तब मानो। बुद्ध कहते हैं स्वयं का दीपक स्वयं बनो, ध्यान करो, प्रज्ञा, शील, समाधि, प्रज्ञावान बनो। प्रज्ञा से मतलब वो बुद्धि जो आत्म तत्व को जानती है, सत्य को जानने वाली बुद्धि, सत्य में प्रतिष्ठित बुद्धि, सत्य से संयुक्त बुद्धि प्रज्ञा है। शील, संयम, अनुशासन, डिसिप्लिन में रहो। समाधि, परम शांति, परम मुक्ति को प्राप्त करो। घट में समाधि, चित्त वृत्ति में समाधि, जगत के प्राणियों के लिए करुणा, यही बुद्ध पुरुषों का लक्षण है। बुद्ध कोई संप्रदाय नहीं, बुद्ध कोई धर्म नहीं, बुद्ध कोई मार्ग नहीं। बुद्ध बुद्धत्व, बोध तो अनुसंधान है, स्वयं को जानना। जिसने स्वयं को जाना वही बुद्ध पुरुष है। जिसने आत्मा से साक्षात्कार कर लिया वही बुद्ध पुरुष है। जिसने कैवल्य को पा लिया वही बोधत्व को उपलब्ध है। भगवान बुद्ध करुणा की मूर्ति हैं, शांति का आधार है, शील, शून्य, सम। पृथ्वी पर ऐसे करुणामयी महापुरुष कभी कभी अवतरित होते हैं। बुद्ध ने कभी नहीं कहा मेरा मंदिर बनाओ, मेरी पूजा करो। बुद्ध ने तो कहा आनंद, भविष्य में लोग मेरी शिक्षाओं पर नहीं चलेंगे, मेरे सिद्धांतों पर नहीं चलेंगे, मेरे नाम के मंदिर, मूर्ति, स्तूप बनाएंगे और उसी के लिए झगड़ा करेंगे। बुद्ध कहते हैं कि लोग मेरी शिक्षाओं पे ना चल के मेरी मूर्तियां बना के पूजेंगे। यहीं से अंधविश्वास पैदा होता है। अंधश्रद्धा, अंधविश्वास और संप्रदाय और भ्रामक स्थितियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए आनंद, जो मेरी शिक्षाएं हैं, तुम उनका चिंतन करो, मनन करो, उन पर चलो और लोगों को चलाओ। सब में बुद्ध, बोधि, समबुद्धि, मुक्ति के बीज बोधो। सबके चित्त में वो धर्म की शिक्षा, अनुसंधान और धर्म के विज्ञान को प्रसारित करो कि लोग उस मार्ग पर चलें और मुक्ति को प्राप्त करें। ऐसा नहीं है कि बुद्ध कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्तित्व है या एक शरीर है जो आया चला गया। बुद्ध, बोधत्व, बोधि, संबुद्ध तो एक अवस्था है, एक स्थिति है। जिसने पाया वो बुद्ध है। आप भी बुद्ध हो सकते हैं। आप भी भगवान बुद्ध के समान शांत, सम, स्थिर, गंभीर हो सकते हैं यदि बुद्ध की शिक्षाओं पर चलें, यदि बुद्ध के मार्ग पर चलें। बुद्ध कहते हैं कि यदि किसी ने किसी को बाण मार दिया हो तो क्या उस व्यक्ति के लिए जानना जरूरी है कि बाण किसने मारा, क्यों मारा, किस कारण से मारा, क्या शत्रुता थी, क्या मित्रता थी? अभी तो चिकित्सा अनिवार्य है। तो रोग है, पीड़ा है, वेदना है, चित्त मलिन है, चित्त रोगी है, मन कलुषित है, मन रोगी है और मन पीड़ित है। मैं तो औषधि देता हूँ, मैं तो जड़ी बूटी देता हूँ। मेरी साधना वो दवा है जो तुरंत राहत देती है। उस रोग को, उस भवरोग को
भव वेदना को, भव पीड़ा को खत्म करती है। बुद्ध कहते हैं, हे प्रिय सन्यासी, दिन में एक बार भोजन ले, ध्यान कर, करुणामयी बन, दयालु बन, जीवों के प्रति कल्याण की भावना रख, तेरा भला होगा, तेरा उद्धार होगा। तो बुद्ध निर्मल चेतना है, गरिमापूर्ण व्यक्तित्व है, ओजस्व चेतना है। भगवान बुद्ध के निर्मल चित्त में अष्ट विभूतियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं, ऐश्वर्य है, तेज है, कांति है, सौष्ठव है। और कैवल्य प्राप्त होने के कारण बुद्ध चैतन्य है, निर्मल है, निर्दोष है, निष्पाप है। मूर्ख ब्राह्मण उन पर इल्जाम लगाए, उनको पीड़ा दिए, कष्ट दिए, सताए, क्योंकि वो अज्ञानी थे। बुद्ध ने उन ब्राह्मणों को भी क्षमा किया। बुद्ध ने तो बुद्ध के ऊपर हमला कराने वाले अजातशत्रु को भी क्षमा कर दिया। उस पापी अजातशत्रु ने देवदत्त के कहने पर अपने पिता को कारावास में डाल के मार डाला। और जब वो पीड़ा, तनाव, चिंता, घृणा, ईर्ष्या से जल रहा था, तो बुद्ध ने उसे भी अपनाया और मुक्ति दी, कैवल्य दिया। बुद्ध सागर की वो सरिता है जिसमें सारी नदियों, नाले सबके लिए स्थान है। बुद्ध ने जाति, पाति, संप्रदाय, मजहब की परवाह न करके सभी को दीक्षित किया। शूद्र, अस्पृश्य, नीच, अधम सबको अपनाया और कैवल्य मुक्ति दी, क्योंकि वो भगवान है, वो परमेश्वर हैं, वो निर्मल निर्दोष आत्मा है। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं, एक सागर के समान विशाल गरिमापूर्ण व्यक्तित्व है। बुद्ध कहते हैं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, ईसाई, ठाकुर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ये सब तुम्हारी आंखों के आगे शब्द आए ही हैं अज्ञान से। ये भी अविद्या है, अज्ञान है। आत्मज्ञान ना होने के कारण अनंत अज्ञान में डूबा जीव है, अनंत मल विक्षेप आवरण में डूबा है। इनमें से ये भी मल विक्षेप आवरण है। ये अज्ञान अहंकार का आधार है कि मैं ठाकुर हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, कश्यप हूँ। देख भाई, या तो तू जीव है, अहंकारी जीव है, अज्ञानी है, या फिर साधना कर, मुक्ति पा, ब्रह्म हो जा। या तो तू जीव है या तो तू ब्रह्म है। ऐसा बुद्ध साफ साफ कह रहे हैं कि यदि बंधन में हो तो जीवात्मा, साधना करो जो मैं बता रहा हूँ, मुक्त हो गई तो परमात्मा। तू ही ब्रह्म है, तू ही जीव है। यदि मन माया के अधीन है, बंधन में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, सत्य, रज, तम, मल विक्षेप आवरण से ग्रसित मन है, विचारों से, भावनाओं से, वासनाओं से, इच्छाओं से, आकांक्षाओं से, महत्वाकांक्षाओं से, तो ये मन जीव है। और मेरे विपश्यना ध्यान से, मेरी साधना से मुक्ति मिल गई तो ब्रह्म हो गया, चैतन्य हो गया, साक्षी हो गया। हमारे महापुरुष उसी को बुद्ध पुरुष कहते हैं, उसी को कैवल्य ज्ञान, उसी को आत्मज्ञान, उसी को मुक्ति, उसी को निर्वाण। यही बुद्ध का मार्ग है, यही मुक्ति का आधार है। तो सारे महापुरुष जो शिक्षा दे रहे हैं, जो साधना बता रहे हैं, वो करोगे तो मुक्ति पाओगे, शांति पाओगे, परम शांति पाओगे। नहीं करते हो तो लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, जड़ वस्तुओं, जड़ चीज़ों, स्थान, भेष भूषा, देश काल के ही लड़ोगे। तो आज इतना ही। हरिओम तत्सत। तो ये भगवान बुद्ध की शिक्षा पद्धति पर हमने बात की। भगवान बुद्ध का जन्म, भगवान बुद्ध के दुख का कारण अज्ञान, इग्नोरेंस। राजा होकर भी उनके जीवन में सुख शांति नहीं, पीड़ा, कष्ट, वेदना। उन्होंने संन्यास लिया, गुरु आचार्य आलार कालम से साधना सीखी, ध्यान का मार्ग सीखा, संयम, सादगी, अनुशासन के साथ ध्यान साधना की और 8-9 साल के अंतराल में कैवल्य ज्ञान मुक्ति को प्राप्त किया। फिर जन कल्याण के लिए उन्होंने विचरण भ्रमण किया, जन जन को मुक्ति का मार्ग दिया। ऐसे दिव्य महापुरुष की शिक्षा सानिध्य को हम प्रणाम करते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। आज इतना ही। हरि ओम।